जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के बाहर कूड़े में जले हुए नोट मिले हैं। आवास के बाहर कूड़े में 500 रुपए की गड्डी के नोट के गड्डी जो कि कई बड़ी संख्या में थी, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें आवास के बाहर कूड़े से 500 रुपए के जले हुए नोट मिले हैं। तो 2 दिन पहले ये मामला सामने आया था जब जस्टिस वर्मा के घर पर आग लग गई थी, और जब आग बुझाने के लिए टीम पहुंची और कमरा खोला गया तो उसके अंदर बेतहाशा कैश मिला था। यही इसी सर्कल में काम करते हैं, तो यार रोड पे से जो कूड़ा उठाते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे आपने सफाई करी तो आपको क्या मिला, क्या देखा? सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था। उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अच्छा, अभी हाँ 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ नोट 500 का जला हुआ नोट। लुटियन दिल्ली का 30 तुगलक क्रिसेंट, ये घर जस्टिस वर्मा का है। 14 मार्च यानी कि होली की रात करीबन 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के घर एक आग लगती है। उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने इस आवास पर मौजूद नहीं होते हैं। पीसीआर कॉल की जाती है और करीबन 11:43 पर दिल्ली दमकल विभाग की 2 गाड़ियां इस घर के बाहर पहुंचती हैं। उस वक्त सीपीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद होते हैं। फायर के मुताबिक उन्हें घर से आग बुझाने के दौरान कुछ जले हुए नोट मिले, और उसके बाद अगले दिन जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें बोरे के अंदर इस घर से जले हुए नोट मिले हैं। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना की जानकारी सार्वजनिक की एक प्रेस नोट के जरिए, और उसके बाद 3 सदस्यों की जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जस्टिस वर्मा जिनके घर से नोट बरामद हुए हैं उन्हें फिलहाल अभी कोई काम नहीं दिया गया है, वो अपना कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज आप देख सकते हैं ये फटे हुए 500 रुपए के जो नोट हैं ये जस्टिस वर्मा के घर से के बाहर से बरामद हुए हैं, और ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो साझा किया जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको, और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस नोट जारी करके पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की कि किस तरह से उनके जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिले थे। और इस पूरे मामले में जो 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी है वो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी, और ये जले हुए नोट अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि जो नोट है वो जस्टिस वर्मा के घर से बरामद हुए हैं। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि नोटों की जो तादाद थी वो कितनी थी, कितना कैश उनके घर में मिला या नहीं मिला। ये जो 3 जजों की इंक्वायरी कमेटी है ये इस पूरे मामले की जांच करेगी, और उसके बाद जो तमाम जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट को साझा की जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहा है और उनकी निगरानी में ही इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से जुड़ा हुआ वीडियो सामने आया है जहां पर भारी मात्रा में कैश भी मिला है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को ये वीडियो शेयर किया गया। वीडियो ऐसे समय पर सामने आया जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस उपाध्याय ने ये घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने की आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी, और इसी दौरान जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो सामने आया जिसमें जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में गहरी जांच की सिफारिश भी की गई, और मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिली है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीजीआई ने 3 जजों की एक समिति बनाई है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के
प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश और साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का नाम रोस्टर से हटा दिया है और जांच जारी रहेगी तब तक जज यशवंत वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। और इसी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। जस्टिस वर्मा का कहना है कि कथित रूप से बरामद कैश से उनका कोई भी लेना देना नहीं है और ये उनके खिलाफ रची गई साजिश है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इन दलीलों को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने खारिज किया है और आग की घटना के अगले दिन मलबा हटाए जाने को चिंताजनक बताया। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा कि 15 मार्च को सुबह पैसा किसने हटाया। इस पूरे मामले को लेकर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं।